बगल में रहते थे रूम वाले, वो आए तो बोले कि बहन ये बालाजी का प्रसाद लेना है क्या? भैया मैं बता नहीं सकती, मेरे आंख से तुरंत झरझर आंसू बहने लगे कि कितनी बड़ी इनकी लीला है कि सुबह से मैं भूख से व्याकुल हुई। इनको पता है कि ये भूखी है भैया। हर कदम कदम पे मैं उनको महसूस करती हूँ, हर जगह मैं उनको देखती हूँ, आंखें बंद करती हूँ। हमने कहा कुछ नहीं सर, मेरे प्रभु बैठे हैं सामने ना, इनको देख के मुझे भाव आ गया है। तो बोले अरे मैं क्या करता हूँ, सब यही तो करते हैं। डॉक्टर ने बोला भैया, कॉल पे आई कि मुझे दिखाओ कैसे चोट लगी, कहाँ हो, कैसे भगवान ने आपको बचाया। क्योंकि भैया मेन हाईवे पर ऑटो पलटना, छिटक गिरना, कोई भी गाड़ी आ रही है, भी कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो आप देखिए कि भगवान की कृपा किसे कहते हैं। आपके कार्य हो रहे हैं ना, उसे ही भगवान की कृपा कर रहे हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से, अपने दूतों को भेजकर, किसी भक्तों को भेजकर कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाएं हो रही। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का पवित्र दिन आने वाला है। आप प्लीज वीर बजरंगी हनुमान जी को राखी बांधिएगा, उन्हें अपना भाई मानिए। समाज में जो भी है किसी की मत सुनिए, वे हर एक बहन के भाई हैं और सगे भाई से भी बढ़कर वे अपना कर्तव्य निभाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्ते भैया, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपसे बात करने का हमें सौभाग्य मिला। बालाजी की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आपसे और उनका बखान करने के लिए। धन्यवाद बहन, हम भी बहुत उत्सुक हैं और हम भी अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं क्योंकि अलग अलग भक्तों के माध्यम से प्रभु की लीला का गुणगान सुनने मिल रहा है, कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है। तो आज हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को भी जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जी भैया, मेरा नाम महिमा सिंह है। मैं बिलोंग करने वाली तो अयोध्या की हूँ। अयोध्या से मेरा घर 25 किलोमीटर दूर है। और प्रेजेंट में मैं लखनऊ में रहती हूँ। और भैया मेरा बचपन देवरिया डिस्ट्रिक्ट में बीता है, क्योंकि शुरू से मैं ननिहाल में रही हूँ भैया। तो इसलिए ननिहाल से ज्यादा लगाव था मेरा देवरिया से। फिर देवरिया के बाद शादी होते समय मैं गांव आ गई। फिर गांव से फिर शादी के बाद हस्बैंड के साथ लखनऊ आके शिफ्ट हो गई भैया। बहुत अच्छा लगा जानकर, धन्यवाद बहन। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें हनुमान जी ने कोई असंभव कार्य संभव किए हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, भैया जर्नी तो ऐसे बचपन की जर्नी बताएं, मैं ननिहाल में शुरू से रही नाना जी के साथ। मेरी नानी नहीं थी तो नाना जी के साथ मैं रहती थी बचपन से ही। बहुत छोटी थी तो नाना जी अक्सर रामचरितमानस, सुंदर कांड ये सब पढ़ा करते थे वो। और जो वो पढ़ते थे ना, तो उसमें की कहानियां सुनाते थे, समझाते थे हमको। तो मैं मतलब बचपन से ही उस चीज को सुनती आ रही थी, समझती आ रही थी। बट लेकिन एक जो गांव का माहौल होता है ना भैया, और पहले की बातें आप समझ सकते कि लड़कियां हनुमान जी को नहीं छू सकती हैं, लड़कियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। ये चीजें उसमें बहुत ज्यादा था, वहां पर भी था। तो मतलब मैं अंदर कहीं ना कहीं होता था, लेकिन मैं पूजा तो करती थी। शुरू से घर में पूजा पाठ होती थी, माता जी की पूजा होती थी, भोलेनाथ की होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान जी का होता था ना कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं।
तो मन में था, बट हम लोग मतलब ऐसे होता था घर में। फिर हम लोग स्कूल से कॉलेज जाने लगे। तो जब कॉलेज जाते थे भैया, तो रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। आज भी वो मंदिर वहां पे है, पूरा आंखों पे उसकी मतलब सीन आ रही है मेरे। हम्म, तो जब हम लोग कॉलेज जाते थे तो प्रणाम करके आगे बढ़ते थे, और जब उधर से लौटते थे भैया, तो वहां हम लोग 10 मिनट 15 मिनट हम्म, जरूर उस मंदिर पे हम लोग बैठते थे। ओके, बैठ के उनको प्रणाम करके फिर वहां से पानी वगैरह रहता था, हम लोग पीते थे, फिर वहां से आते थे, हम लोग घर को आते थे। राइट, तो भैया वैसे पूजा पाठ तो फिर चलता रहा, ये चीजें एक अंदर। और मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो वो मंगलवार का व्रत करती थी। तो मैं जब उससे पूछती थी, यार लड़कियां नहीं करती हैं, तुम क्यों करती हो? तो हम्म, कहती थी कि हाँ, मेरी दादी भी मना करती हैं, बट मैं तो नहीं मानती, मैं तो ओके, करती हूँ व्रत। भले नहीं पूजा पाठ करूंगी, लेकिन व्रत तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो करती थी भैया। ये भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहता था कि मैं भी करूं उस चीज को। हम्म, लेकिन अब नानी थी नहीं, नाना जी थे, तो नाना जी सुंदरकांड वगैरह करते, उसमें पार्टिसिपेट करती थी, बैठती थी सुंदरकांड में, पढ़ती थी। राइट, मतलब सब कुछ होता था भैया। फिर उसके बाद से भैया कॉलेज लाइफ खत्म हो गई, शादी हो गई, शादी के बाद हम्म, ससुराल आ गई, फिर वैसे घर में पूजा पाठ चलता रहा भैया। राइट, फिर अचानक से भैया सन 2022 की घटना ने मेरी जिंदगी ही एकदम से बदल दी। ओके, मतलब मुझे नहीं लगा कि काश, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रभु के प्रति मैं एकदम हर वक्त सोते उठते बैठते जागते मैं उन्हीं का नाम जपूंगी। 2022 की बात है भैया, दिसंबर का महीना था। हम्म, और मैं ऐसे टेलीफोन मतलब मोबाइल फोन ली थी हाथ में, यूट्यूब खोला, उस पे मतलब बागेश्वर धाम का ओके, मतलब वीडियो आ गई। मैं देखने लगी, देखते देखते फिर इतना उसमें खो गई भैया कि मुझे काम का भी होश नहीं, कि मुझे कुछ काम भी अपना करना है। फिर उठी, बच्चे परेशान करने लगे, उठी अपना, लेकिन अब वो तो दिमाग में मेरे वही चीज घूमने लगा कि मुझे भी बालाजी जाना है, मुझे बागेश्वर धाम जाना है। फिर भैया रात में यहाँ तक कि मैं रात में सोई तो सपने में भी बालाजी मेरे, ओ, उनके चित्र दिख रहे हैं, उनके वही जो बागेश्वर ओ, धाम का शिवलिंग है भैया, मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं जाना था, ठीक है, सिर्फ वो यूट्यूब पे हमने देखा। वो सपने में हमने वो शिवलिंग देखा कि मैं शिवलिंग की पूजा कर रही हूँ राइट, बागेश्वर। बस एक रट यही निकल रहा था मुझे कि बालाजी अपनी पूंछ घुमा दो, चमत्कार करके मुझे दर्शन दे दो किसी तरह। भैया वो तड़प मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कितनी तड़प मेरे अंदर थी। और मात्र एक हफ्ते के अंदर मतलब मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे बागेश्वर धाम जाना है। उन्होंने बोला ठीक है, चली जाना। हम्म, मैंने कहा ठीक है। फिर एक लोग के साथ जाना था हमें, तो कुछ कारण बस उन्होंने मेन टाइम मना कर दिया ओ, कि हम नहीं जा सकते हैं। हम्म, अब तो मुझे रोना आ गया। ये ऑफिस से आके नाइट शिफ्ट चल रही थी, ऑफिस से आके सोए थे भैया, मैंने इनको जगाया, हमने कहा कि नहीं जा रही, भाभी ने मना कर दिया। अभी जो मेरे आंख में आंसू देखे भैया, तुरंत वहां पे फिर अपने कंपनी में ऑफिस में फोन लगाया, बोले सर हमको इमरजेंसी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। भैया बिलीव नहीं करोगे, सर ने कुछ नहीं पूछा, तुरंत कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। ओ, प्रभु की लीला यहाँ पर इतना चमत्कार किया उन्होंने। मैं तुरंत बैठ के रोने लगी, उनका नाम लिया, फिर हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट पैकिंग किए, हम लोग निकल गए भैया बागेश्वर धाम के लिए। दिसंबर का महीना था, इतनी भीड़ भैया, इतनी भीड़ वहां की। दिसंबर के महीने में सिंदूर टपक रहा है, छोटे छोटे बच्चे हमारे दो साथ में, ओ, अंदर घुसने की जगह नहीं, ट्रेन में विकलांग डिब्बे में किसी तरह हम लोग घुसे। वहां भीड़ लग रहा, बच्ची मतलब गर्मी से एकदम रोने लगी, चिल्लाने लगी वो। तो फिर कोई सज्जन पुरुष थे, उन्होंने अपनी सीट दे के हमको बिठा दिया। मतलब बालाजी हर जगह साथ में लेते हमको। गए भैया वहां पे, गए वहां पे, दर्शन वगैरह हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे, गुरु जी का भी दर्शन हुआ, बालाजी का दर्शन हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया भैया। फिर वहां से, और पहली बार अनजान जगह, अनजान शहर भैया, किसी से कुछ न पूछना न जातना, मतलब हर तरह से भगवान ने ऐसा रास्ता बनाया कि हम लोग ऑटोमेटिक वहां पहुंचते चले गए। फिर भैया वहां से तो लीला उनकी हो ही गई। फिर वहां से हम लोग लौटते समय जब लौटे, तो चित्रकूट से भैया लखनऊ की हम लोगों की ट्रेन थी। जी, तो वही 4 बजे का टाइम था, हम लोग ट्रेन में चढ़े, हम्म, सीट सब लोग सो रहे थे, तो बैठ गए हम लोग। इतने में एक व्यक्ति उठा, और मतलब अजीब अपशब्द बोलने लगा वो हमारे बच्चों को। तो हम ओ, लोगों ने प्यार से उसको समझाया कि भैया आप भी बैठे हो, हम लोग भी बैठ के ही जाएंगे। लेकिन भैया बहुत ज्यादा अपशब्द बोलने लगा, ओके, इतना अपशब्द कि मैं कह नहीं सकती। फिर इतने में मैंने फिर हनुमान जी को, बालाजी को अपने याद किया कि प्रभु आपके यहाँ दर्शन के लिए आए थे, और ये सब क्या हो रहा है प्रभु, कुछ तो मदद करो हमारी। और जितनी भी सवारियां थी भैया, सब लोग जग गए थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था वहां पे। हम्म, और मतलब बहुत बुरा कंडीशन हो गया था हम लोगों का।
फिर इतने में भैया जैसे मैंने बालाजी को याद किया, भैया मैं बता नहीं सकती हूँ, एक 18-19 साल का लड़का, पतला सा दुबला सा, अगर वो मेरा ये वीडियो देखेगा तो मैं उसको धन्यवाद कहना चाहूंगी। वो आया, बोला दीदी क्या हुआ? हमने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, ऐसी ऐसी बात है। फिर भैया वो हेल्प के लिए मेरा इतना फिर मेरी हेल्प किया उसने कि मैं आपसे बता नहीं सकती। फिर जब वो लड़का बोलने लगा भैया, वो व्यक्ति एकदम मुंह बंद कर लिया, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोला। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं इस चीज को मानती हूँ कि प्रभु साक्षात आए, उस लड़के के रूप में भेजा, कि जहां सारे लोग अगल बगल बैठे मेरा मुंह देख रहे हैं, हम दोनों की लड़ाई देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, एक लड़का पीछे से उठ के आता है। पता नहीं किस सीट से उठ के वो लड़का आया, उसको कहां से मेरी आवाज पहुंच गई, लेकिन फिर भी वो आया। तो बालाजी साक्षात उस लड़के को भेजा उन्होंने, और आके उसने मेरी इज्जत बचाई, मतलब मेरा मान सम्मान मुझे लौटाया। और वो व्यक्ति फिर चुप, मतलब एकदम बिल्कुल शांत हो गया। और वो दीदी का, दीदी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। हमने कहा हाँ भैया। इसलिए भैया मैं उस भाई को आज भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो पहली घटना तो ये हो गई भैया। और उसके भैया 2022 से ये जर्नी हमारी शुरू होती है। अब आ जाते हैं, फिर फरवरी में मतलब गए थे बागेश्वर धाम, फिर 2023 में हम आते हैं। 2023 में 30 मई था, दिन 30 मई था, हमको एक रिलेटिव के यहाँ शादी में जाना था। तो शादी में जाना था हमको, हम लोग पूरा रेडी हो गए थे, चले गए थे लखनऊ से, हम अपने वहां अयोध्या चले गए थे, अयोध्या में अपनी दीदी के यहाँ हम लोग रुके हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड के हाथ में भैया फोड़ा, यहाँ पर बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया था, कि इतना बड़ा, उसमें पूरी उंगली घुस जाए, इतना मोटा होल हो गया था उसमें, इतना भयंकर। लेकिन फिर भी ये हमसे नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जाओ शादी अटेंड करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरा भाई बोला कि ठीक है जिया जी, एक बार आप उसकी फोटो तो हमारे पर भेज दीजिए। तो बोले कि ठीक है, उसको मत दिखाना, तुम देख लेना। लेकिन मैंने भैया जब वो फोटो देखा तो मुझे तो बिल्कुल रोना आ गया कि इतना बड़ा घाव है, इंसान कैसे कोई काम कर रहा होगा। ठीक। तो फिर इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने फिर मना कर दिया कि नहीं जा रही हूँ शादी अटेंड करने, तुम शादी अटेंड करके ही आना, तुमको नहीं आना है। कहा सुनी थोड़ा हो गई। फिर भैया मैं रात में रोते हुए सो गई, सुबह उठी 6 बजे, तो मैं यही बोली कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, अगर मुझको वापस लखनऊ जाना होगा तो मेरी ट्रेन लेट कर देना, और अगर नहीं जाना होगा तो अपने समय से निकल जाएगी भैया। और ट्रेन की टाइमिंग 7 बजे की थी भैया, और 6 बजे हम सो के उठे। फिर भैया हम उठे, अपना नहा धो के पूजा, और मंगलवार का दिन था भैया, और मैं हर मंगलवार शनिवार को साथ हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। तो उस दिन भी मुझे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना था, तो इसलिए मैं साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, जो भी करना था सब कुछ, फिर मतलब वो जाप भी करती, नाम जप भी करती थी, उसमें भी मतलब 2 घंटे मेरे पूरे लगे पूजा में। पूजा वूजा करके जब मैं उठी तो देखी 9 बज चुके हैं। फिर हमने कहा चेक करे ट्रेन गई कि है। देखा भैया ट्रेन इतनी लेट कि 10 बजे उसकी टाइमिंग दिखा रहा है। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई भैया, क्या बाबा आपकी इच्छा है कि मुझे जाना है, अब तो नहीं रुकना, मुझे कुछ भी हो जाए। मैं जल्दी जल्दी सामान पैक किया, समेटा, बच्चों को रेडी किया। भैया मंगलवार था, मैंने पूजा करके उठी थी, वही पूजा का प्रसाद जो मैंने रख भोग में लगाया था, थोड़ा सा मुंह में डाल के सादा पानी पिया, और बच्चों को लेके खुद ऑटो बुक करके, दीदी के बच्चे का तबीयत खराब था, हमने कहा आप अपने बच्चे को देखो, मैं चली जाऊंगी। और 2 बच्चियों को लेकर के मैं ऑटो से निकल गई स्टेशन के लिए। स्टेशन पे जब पहुंची भैया तो वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिर टिकट काउंटर से टिकट लिया, रिजर्वेशन भी नहीं था। फिर कुली को हमने किया कि भैया मेरे बच्चे हैं, मेरा सामान आप ट्रेन में रख देना। तो बोला दीदी जनरल में तो बहुत भीड़ होती है, कैसे बैठोगी आप? हमने कहा भैया बैठा देना, किसी तरह हम बैठ जाएं, क्योंकि टिकट तो है नहीं हमारे पास। इतने में भैया, बालाजी तो मेरे मन में चली रही कि हाँ कोई नहीं है, पर बालाजी तो मेरे साथ है ना, हनुमान जी तो मेरे भैया बड़े, वो मेरे बड़े भाई हैं भैया, क्योंकि मैं उनको बड़ा भाई मानती हूँ, मेरे बड़े भैया तो हैं साथ में। और इतना ऐसे सोचते हुए, प्रभु ऐसे उनको याद करते हुए मैं अंदर चल रही थी कुली के साथ। इतने में एक भैया, एक लंबे चौड़े कोई बहुत बड़ा अधिकारी था भैया, बहुत लंबे चौड़े, बहुत सुंदर थे वो। आए तो कुछ ना हमसे मेरी पहचान, ना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर करे अरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे जनरल में जाएंगे, और हमारी और कुली की बात हो रही है। वो ऐसे आ रहे हैं, करे अरे इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जनरल में जाएंगे, ऐसा करना बहन, अब बेटा आप स्लीपर में चली जाना, और जब टीटी आएगा तो उससे आप बात कर लेना, क्लियर कर। हम कहा ओके ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद उनको कहा। और हम जल्दी से बच्चों को लेके अपने अंदर चले गए। भैया स्लीपर में जाके बैठ गए, सीट भी मिल गई, टीटी कहीं रास्ते में पूछने तक नहीं आया कहीं।
फिर भैया और जेठ का बड़ा मंगल था उस दिन। मैं घर पहुंची, रूम पे पहुंची तो मेरे हस्बैंड रूम पे नहीं थे, गुस्से में वो चाबी रख के कहीं चले गए थे। फिर जब मैंने ताला खोला और अंदर एंट्री किया, भूख से भैया हाल एकदम हाल बेहाल था। बच्चों को तो कुछ खिला दिया था, मैं बाहर का कुछ खाती पीती नहीं। तो वो तब तक जो मेरे बगल में रहते थे रूम वाले, वो आए तो बोले कि बहन ये बालाजी का प्रसाद लेना है क्या? भैया मैं बता नहीं सकती, मेरे आंख से तुरंत झरझर आंसू बहने लगे कि कितनी बड़ी इनकी लीला है कि सुबह से मैं भूख से व्याकुल हुई, इनको पता है कि ये भूखी है। तुरंत मैंने उनका प्रसाद लिया भैया, और फिर जल्दी से वो क्या था, पूड़ी थी और वही जो भंडारे का प्रसाद होता है, वही पूड़ी सब्जी था। उसको मैंने बच्चों को खिलाया, उसी में से खुद भी खाया, पानी एकदम पेट एकदम भर गया। फिर मैंने सोचा कि आज मंगलवार है, भंडारे चल रहे हैं और मैंने प्रसाद खा लिया प्रभु को, वहां तो हम मतलब दर्शन भी नहीं किया जाके भंडारे का। फिर मैंने कुछ अपना वैसे दक्षिणा लिया और फिर गई वहां पे, फिर भंडारे में वहां दक्षिणा दिया, फिर प्रणाम करके उनको, फिर प्रसाद फिर लिया, फिर आई, फिर अपने बच्चों को खिलाया। तो इस तरह भैया वो मेरे उस दिन ये दूसरा मेरे साथ बहुत बड़ा भगवान ने मेरा मतलब चमत्कार किया, या जो कुछ मेरा मतलब साथ में थे वो मेरे। फिर भैया फिर तीसरा अनुभव आपको बता रहे हैं, ये भी मतलब जस्ट 15 दिन के बाद की बात है। मतलब मैं तो चली गई वहां पे रहने लगी हस्बैंड के साथ। फिर मेरे पापा की अचानक तबीयत खराब होती है, बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत सीरियस तबीयत खराब होती है। लोकल दिखाया गया, कहीं मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया। फिर लखनऊ उनको दिखाया गया तो पता चला कि उनका मतलब जो किडनी होती है, किडनी पूरी डैमेज हो गई है, दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं। अब नहीं, पहले तो एडमिट ही नहीं हो रहे थे, डॉक्टर एडमिट ही नहीं ले रहे थे उनको। लेकिन मुझे जब पता चला तो मैं रोते हुए बालाजी को याद करते हुए, संडीला में रहती थी तब भैया, संडीला से 60 किलोमीटर लखनऊ पड़ता है भैया। तो संडीला से रोते हुए मैं भागती लखनऊ आई, उन्हीं को रोते हुए आई। और भैया मैं एक गाना है, हर भी लो हर संकट आज हमारा, संकट मोचन हनुमत नाम तुम्हारा। भैया इसके पहले मैं गाना कभी नहीं सुनी थी, मुझे कभी नहीं पता था, लेकिन मैं रो रही थी क्योंकि पापा की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं बहुत रो रही थी। तो भैया यूट्यूब पे मैं खोली तो यही गाना आ गया। जब मैंने इसको देखा, बस मेरे दिल को ये गाना छू गया भैया। अब हर वक्त हर समय यही गाना मेरे जुबान पे गाती रही। आई तो मतलब एडमिट हो गए, सब कुछ हो गया भैया। अब कुछ जांचें हुई, कुछ बाकी था, कंडीशन बहुत खराब था उनका। तो डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर बोला कि नहीं, जब तक पूरी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती मैं रिपोर्ट नहीं देखूंगा। जी। भाई बहुत रिक्वेस्ट किया, बोले नहीं मैं नहीं देख सकता। भाई रो के वापस आ गया। फिर मेरे मामा जी खड़े थे, वो बोले कि अच्छा लाओ मुझे दो, मैं एक बार लाइन में लगता हूँ, देखता हूँ। फिर मेरे मामा जी लेके गए रिपोर्ट, और मैं उधर बैठी उनका नाम जप कर रही हूँ। एक साइड पे मैं बैठी कोने में नाम जप कर रही हूँ, और मामा रिपोर्ट लेके गए हैं। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या जांच है क्या नहीं, तुरंत रिपोर्ट ले लिया डॉक्टर ने। और रिपोर्ट जैसे देखा भैया, बोला अरे ये तो बहुत सीरियस कंडीशन में पेशेंट, इसकी जल्दी ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर पेशेंट कुछ खाया तो नहीं है? तो लोगों ने कहा कि नहीं सर 4 बज रहा है और कुछ तो खिला दिया गया है। तो बोले अच्छा ठीक है, सुबह इसको पहला नंबर इसी पेशेंट का ऑपरेशन का होगा, कुछ देना नहीं है इसको। जब मुझे ये पता चला तो फिर मैं बहुत रोई भैया, बहुत रोई। और रात में पापा के सर के पास ऐसे बैठी रही, उनको वही बजरंग बाण मोबाइल में चला के उनके कान के पास रख देती थी कि बजरंग प्रभु अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं इनको बचा सकता है। बस वही बजरंग बाण निरंतर उनका, और मैं नाम जप करती रही, उनको कानों में बस वही उनके बजरंग बाण जा रहा है। सब लोग सो रहे हैं भैया, लेकिन मैं पापा के सर के पास ऐसे बैठी, कहीं उनका सर सहला रही हूँ, नाम जप कर रही हूँ, वो बजरंग बाण सुन रहे हैं। पूरी रात बीत गई भैया, उनको बुखार आ गया रात में फिर अचानक से। अब मैं परेशान, सबसे मतलब भाई लोगों से बताई, अब डॉक्टर से बताया गया, दौड़ के डॉक्टर सब सिस्टर आई, सब तुरंत उसका पैरासीटा मतलब पीसीएम लगा उनको। कि तब ये हुआ कि अगर बुखार रहेगा तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर प्रभु की ऐसी लीला हुई भैया कि 9 बजे के पहले पहले बुखार उनका खत्म हो गया। फिर भैया वो ओटी में गए, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। कम से कम भैया 5-6 लीटर पस उनका निकला। तब नहीं, सुनने में तो याद है कि दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन एक किडनी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी भैया, एक किडनी में दाग लग चुका था। लेकिन हम लोगों के लिए यही राहत की बात थी कि चलो एक में दाग लगा है, उस पे पापा हमारे बच सकते हैं, जी सकते हैं।
तो जी भैया, तो जब वो सारे पस निकल गए तो डॉक्टर बोले कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, इन्फेक्शन बाहर निकाल दिया गया है और अब नेक्स्ट टाइम मतलब ऑपरेशन करके इसके 1 वीक बाद वो निकाल दिया जाएगा किडनी पूरा जो है। अच्छा भैया, फिर मंगलवार का दिन था, ये सब हो गया, मैं फिर बहुत खुश हुई, फिर और भैया मैं सुबह आती थी घर से, वहां 60 किलोमीटर दूर से खाना वगैरह लेके आती थी, पूरे दिन पड़ी रहती थी, फिर शाम को जाती थी, चाहे रात के 8 बज जाए 9 बज जाए भैया, जब जाती थी नहाती थी, नहा के पूजा पाठ करके तब घर पे बच्चों के लिए मैं अपने कुछ बनाती थी। फिर उसके बाद भैया 1 वीक तक बिल्कुल ठीक हो गए पापा मेरे। जी। 1 वीक, फिर 12 डेज बीता, नहीं 15 डेज, 15 डेज मंडे का दिन था भैया, मैं सावन का सोमवार में व्रत थी और गई थी वहां हॉस्पिटल गई थी, तो सब डिस्चार्ज की तैयारियां हो गई थी भैया। फिर भैया मंडे का सब कुछ सारी प्रक्रिया पूरी हो गई भैया, इतने में डॉक्टर आए राउंड पे, तो कह रहे हैं ऐसा करो, इनके ऑपरेशन, इनका मतलब इनको रोको और इनका ऑपरेशन कल हो जाएगा। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि कहाँ सब डिस्चार्ज हो रहे हैं, कहाँ कल ऑपरेशन बोल रहे हैं इनको, बड़ी शक्ति प्रभु में। फिर भैया मतलब फिर सब लोग फिर रुक गए, सब कुछ मतलब बेड पे पापा लेट उठ गए, सब सामान अपना सेट उठ हो गया, मैं सोमवार व्रत थी तो मैं जाने वाली थी, फिर मैं बोली नहीं, जब पापा का कल ऑपरेशन है तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब तो मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगी। फिर भैया फिर पूरी रात वही फिर रात में कुछ खिलाना नहीं था उनको, कोई लिक्विड पानी था वही पानी पिलाना था, तो मम्मी भाई और मामा जब ये लोग पिलाने जाए तो पापा एकदम लगे जैसे कि मतलब उठा के फेंक देंगे, क्योंकि इरिटेशन बहुत ज्यादा हो गई थी उनको। लेकिन जब मैं जाती थी भैया, पापा पी लो, थोड़ा सा पी लो पापा, आपके लिए पापा, देखो बालाजी की कितनी बड़ी कृपा है आपके ऊपर पापा। तो भैया मैं ऐसे बोलती थी, पापा तुरंत पी लेते थे, 1 गिलास की बजाय 2 गिलास पी लेते थे। पूरा 2 लीटर पानी हमने, 2 बॉटल थे, 4 लीटर पानी हमने उनको पूरी रात में पिला दिया था भैया। और फिर रात भर भैया वही बजरंग बाण, वही हनुमान चालीसा, यही रात भर चलता रहा भैया। फिर सुबह सुबह अब मैं सोई नहीं बिल्कुल भैया, सारे लोग सो जाते थे लेकिन मैं पापा के पास बैठी रहती थी, ऐसे ही पापा सो जाते थे, मैं उनका सर सहलाती थी, उनको वही मोबाइल में वही हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये कंटिन्यू चलता रहता था भैया। फिर सुबह का समय तो पापा जब जगे तो कहे बेटा सोई नहीं तुम, हम कह रहे पापा हम तो सोए ही थे आपके पास, कहाँ हुआ, तो कह रहे एक बात बोले, हमने कहा हाँ बोलो पापा, तो बेटा ऑपरेशन थिएटर में तुम ही हमको लेके चलना और किसी के साथ में नहीं जाऊंगा। मेरे आंख से हमको, बिल्कुल पापा मैं आपके साथ हूँ। सच में भैया प्रभु की इतनी बड़ी लीला कि जब पापा को ओटी में जाना हुआ, बुलाया गया कि मतलब कहाँ है पेशेंट, तो मैंने कहा हाँ उनके साथ कौन है, मैं बोली मैं, क्योंकि भाई चला गया था ब्लड के लिए, मामा चले गए थे मतलब मेडिसिन के लिए, मतलब जो जहां था वो कहीं ना कहीं सब लोग चले गए थे, कोई नहीं था उस समय, मैं ही थी। फिर मैं ही उनको लेके ओटी में गई, फिर वहां मेरा हाथ पकड़े रहे, कहे बेटा सब ठीक हो, पापा आपके साथ बालाजी है, और बालाजी की इतनी बड़ी फोटो भैया मैं उनके पॉकेट में मैंने रख दिया था। तो जब वो ऑपरेशन वाला कपड़ा पहनने लगे तो डॉक्टर ने बोला बाबा जी इसमें क्या रखा है, आपने तंबाकू छुपा के रखा है क्या, तो बोले नहीं नहीं ये देखो मेरी बिटिया ने कुछ रखा है इसमें। तब देखे तो उन लोगों ने भी प्रणाम किया, फिर भैया उसको हटाया नहीं उन लोगों ने, वो पापा के साथ में रहे हनुमान बजरंगबली मेरे। और मुझे यही लगता था भैया कि बालाजी मेरे और सन्यासी बाबा ये डॉक्टर नहीं दिखते थे, हमको लगता था जैसे आंखें बंद करती थी तो लगता था कि बस वही लोग उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। तो फिर मुझे बाहर निकाल दिया गया, मैं बाहर चली आई भैया, फिर पापा का ऑपरेशन सुबह 10-11 बजे से स्टार्ट हुआ भैया, और वही 3 बजे तक उनका ऑपरेशन चला था। और ऑपरेशन के बाद भी भैया जैसे उसमें से बुलाया गया कि पेशेंट के साथ कौन है, सामने सब लोग बैठे हैं, मामा है, मम्मी है, भाई है, दीदी, सब लोग बैठे हैं, लेकिन पहली नजर मेरी पड़ी और मैं ही पहले एंट्री मारी उस कमरे में। अंदर जब गई पापा दर्द से एकदम बेसुध थे, हाथ पैर हिला रहे थे। फिर मैं कही पापा कूल माइंड, पापा पापा, तो जो डॉक्टर नर्स थी मतलब बड़ी बड़ी सब डॉक्टर थी अंदर, तो वो लोग भी मेरे साथ, पापा परेशान नहीं हो पापा, बिल्कुल आप ठीक हो पापा, मतलब मैं पापा कह रही मेरे साथ डॉक्टर भी पापा बोल रही हैं। फिर मेरे आंख से आंसू बहने लगे भैया। फिर मैं उसके बाद से मतलब हमको फिर हटा दिया गया वहां से, फिर मामा गए, भाई लोग फिर अंदर गए, कुछ देर तक वहां रहे, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद उनको जब जनरल में लाके शिफ्ट किया गया नॉर्मल वार्ड में, तब भैया मैं सोचिए मंडे सोमवार व्रत था मेरा, मंगलवार भी पूरा व्रत निकल गया मेरा। फिर मंगलवार को जब 4 बजे जब सब पापा को देखा कि मैंने पापा बिल्कुल नॉर्मल हैं, फिर भैया मैं लखनऊ से निकली अपने संडीला के लिए। फिर जब संडीला गई भैया
तो फिर वहां पर पहुंच के फिर अपना जो भी हमारा होता पूजा पाठ करके अपना खाया पिया, फिर दूसरे दिन भैया मेरी इतनी थकान हो गई थी कि मैं नहीं आ पाई। सुना कि पापा ठीक है, नहीं आ पाई। अब शाम के समय भैया मैं नाम जप के लिए बैठी थी, और जैसे नाम जप के लिए मैं बैठी ही थी कि तब तक फोन जाता है हॉस्पिटल से, पापा की हालत बहुत खराब है, बहुत मतलब हार्ट वगैरह उनका बहुत लो हो गया, सब बहुत सीरियस है। अब ये मेरे हस्बैंड फोन पे बात कर रहे हैं, एकदम सब घबराहट, लेकिन मेरी अंदर से आत्मा जो थी भैया ना, वो कह जैसे अंदर से कोई कह रहा है नहीं पापा बिल्कुल ठीक हैं, तुम पूजा से मन लगाओ, ध्यान मत भटकाओ, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। और सच में भैया मैं बिल्कुल नहीं विचलित हुई, मैं अपना नाम जप करती रही। सब लोग परेशान हो गए वहां पे, लेकिन जब नाम जप करके उठी, भगवान को स्मरण किया, रोई उनसे, फिर जब मैंने दूसरी बार कॉल मिलाया तो पता चला कि नहीं, ये पापा बिल्कुल ठीक है। तो भैया इतनी बड़ी प्रभु की कृपा। और पापा पता है भैया, पापा हमको कहते हैं तुम तो मेरे गुरु हो। हम क्या, नहीं पापा ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं बेटा, तुम ही मुझे वापस लेके आए हो, बालाजी मुझे वापस लेके आए हैं। और तब से भैया बालाजी के प्रति पापा इतना मानते हैं, चल नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी मन में मानसिक पूजा जो होती है भैया, पापा बस मानसिक पूजा हमेशा करते रहते हैं। और इतना हमको मानते हैं, वो इतना मानते हैं कि डेली का उनका नियम है भैया, सुबह का उनका नियम है, रोज सुबह जब तक एक बार फोन नहीं कर लेते हैं, जय सिया राम नहीं बोल लेते हैं, तब तक उनको चैन नहीं है भैया। तो ये रहा हमारा तीसरा अनुभव भैया। धन्यवाद बहन, बहुत अद्भुत अनुभव आपने सुनाया। आपके पिताजी को हमारी तरफ से जय श्री राम अवश्य कहिएगा, चरण स्पर्श हमारी तरफ से। और बिल्कुल भैया बिल्कुल, प्रभु और ये आपके वीडियो भी वो देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं बालाजी महाराज के चरणों में। और मैं बस सुनता ही जा रहा था, आपके भाव, आपके वो प्रेमाश्रु, मतलब वो भक्ति में आंसू आते हैं ना, वो निकल ही जाते हैं अगर हम प्रभु के निकट हैं। मात्र वो राम नाम सुनने से, बालाजी महाराज का नाम सुनने से वो खुद ब खुद आ जाते हैं। मैं अपने आंसुओं को रोक रहा था जब आप अपने पिताजी को ऑपरेशन थिएटर में, मतलब जो वो सब पूरा सिनारियो आप बोल रहा था, मेरे आंखों के सामने आ रहा था। आप निकट हैं भैया जी। उस समय मैं पागल हो गई थी उनके पीछे, सच में बता रही हूँ। मैं खुद रियलाइज करती हूँ उसमें सच में मैं पागल हो गई थी। मेरा जो भी मुझे देखता था कहता था कैसी हो गई है तू। मतलब भैया एक भाव होता है ना कि जो माँ बाप के प्रति जो भाव होता है, वो जब माँ बाप संकट में होते हैं तब वो चीज समझ में आता है। सही बात है, पैरों तले जमीन हिल जाती है अगर माँ बाप को कुछ। बिल्कुल भैया बिल्कुल। उसके बाद भैया चलो मेरे पापा ठीक हो गए, मेरे पापा घर गए, मैं फिर बागेश्वर धाम गई, वहां बालाजी को धन्यवाद किया, मिला, वहां पे उनका दर्शन हुआ। फिर वहां से आई भैया, फिर मेरी जर्नी शुरू शुरू होती है उसके ठीक 15 डेज बाद। जी। फिर न्यू चमत्कार सुनिए। मेरी बेटी के गले में टांसिल था भैया। वो 5 साल की थी बड़ी वाली बेटी उस समय, नहीं 3 साल की थी, तभी उसको बहुत तेज फीवर आया भैया। और उसको फिर गले में इतने बड़े बड़े टांसिल दोनों तरफ हो गए। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने दब मेडिसिन दिया, महंगी मेडिसिन थी, वो बोले कि दब जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन जब तक चली तब तक तो दब गया, और जैसे मेडिसिन बंद हुआ फिर वो जैसे का तैसे हो गया। तो 3 साल की थी तब की बात है, फिर देखते देखते ये 5 साल, उसमें 6 साल की हो गई थी, 6 साल की हो गई थी। अब भैया उसके बोलने में उसको दिक्कत, ना कुछ खा पी सके, ना लिक्विड ले सके, हमेशा से उसको लगे जैसे खांसी आ रही है, हमेशा लगे जैसे यहाँ कुछ फंसा हुआ है। फिर हम लोग भैया प्राइवेट में दिखाए तो पता चला कि इसका ऑपरेशन ही एक इलाज है, बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं हो सकता है। फिर वही मेरे बालाजी, उनके नाम जब संकल्प 21 दिन का संकल्प लिया प्रभु, नहीं 108 हनुमान चालीसा का हमने संकल्प लिया कि प्रभु मेरे बच्चे का ऑपरेशन, जैसे भी मेरे बच्चे का गला ठीक कर दो, मैं 108 हनुमान चालीसा आपका करूंगी। और मैंने किया भैया, ऑपरेशन से पहले ही मैंने एक सुबह बैठी और 3 बजे तक मैंने 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जब हनुमान चालीसा का पाठ किया भैया, फिर उसके दूसरे दिन हम लोग, जो हमारे हस्बैंड जिस कंपनी में जॉब करते थे, तो हम लोगों को एसआई की सुविधा है, मेडिकल सुविधा है भैया। तो हम लोग उस हॉस्पिटल में गए। जब वहां गए भैया तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रशांत सर, वो भी शायद बालाजी के ही रूप थे, प्रभु की ही कृपा थी भैया, वो मेरे हनुमान चालीसा की शक्ति थी भैया। और जब मैं उनके केबिन में गई भैया, मैंने वहां तुरंत बालाजी की फोटो देखी, मेरे आंख से आंसू बहने लगे भैया। तुरंत उनको प्रणाम किया। जब मेरे आंख से आंसू बहने लगे तो वो बोले अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। हमने कहा कुछ नहीं सर, मेरे प्रभु बैठे हैं सामने ना, इनको देख के मुझे भाव आ गया है। तो बोले अरे मैं क्या करता हूँ, सब यही तो करते हैं। डॉक्टर ने बोला भैया, वो भी इतने बड़े सर्जन थे ईएनटी के, नाक कान गले के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट थे।
तो दिखाया उनको, तो बोले कि परेशान ना हो, इसका ऑपरेशन ही इलाज है, और ऑपरेशन इतना अच्छा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। जी। और बिल्कुल तुम परेशान हो, खर्चा भी तुम्हारा ज्यादा नहीं आएगा यहाँ पर, बस एक किट तुम्हें मंगवानी होगी, बाकी सब यहाँ से अरेंज हो जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, अगर हमारे बालाजी की जो इच्छा है वही। तुम्हारे बालाजी नहीं, हमारे भी बालाजी हैं ये, इन्हीं की लीला से तो सब होता है भैया। फिर भैया हम लोग कंटिन्यू दौड़े हैं। एक तो भैया मेडिकल जो एसआई होता है इसमें बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता है, बहुत दौड़ना। तो कम से कम हम लोग एक 1 मंथ, कहीं ये जांच, कहीं वो जांच, कहीं ये करवाना, कहीं वो करवाना, ये सब। तो फिर मेरी बच्ची का ऑपरेशन, फिर वो भी दिन मंगलवार ही था भैया, जिस दिन मेरी बच्ची का ऑपरेशन हुआ वो दिन भी मंगलवार था भैया। मैं हॉस्पिटल में पूरे 12 डेज थी वहां भी भैया। इनको मैं सुबह मतलब करा के, फिर सुबह वहां हॉस्पिटल में नहा के और बैठ के मानसिक पूजा, वहां पर हनुमान चालीसा करती थी और मानसिक पूजा अपना कर लेती थी मन के अंदर। तो भैया मेरी बच्ची का ऑपरेशन जब हुआ भैया, इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन, सुबह बच्ची हमारी 10 बजे गई है, शाम को 4 बजे निकली है भैया, क्योंकि दोनों टांसिल था भैया यहाँ पे, और ये जो नाक होती है ये भी भैया इसका पूरा ब्लॉक था, मुंह से सांस किसी तरह लेती थी। इसकी भी, इसको इंडोस्कोपी द्वारा इसकी भी सर्जरी हुई इसकी। जी जी। तो ये हमारे बालाजी की कृपा से भैया इतने अच्छे डॉक्टर मिले हमको, जो हमारी बच्ची को नया जीवन दिया। नहीं तो हमारी बच्ची का आज क्या हाल, प्राइवेट में हम भैया उतना नहीं झेल पाते, कहाँ से करते ये मुझे कुछ खुद नहीं पता भैया। तो इस तरह से भैया ये भी अनुभव सिर्फ बालाजी की कृपा से ही ये सब संभव हो सका। देखिए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता ना, जब साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। वे आपके साथ जी हैं, हर कदम पर आप उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं। आप पहले से देखें ना, शुरुआत से, जब वो ट्रेन की जर्नी, जी वो भैया, लड़के का आना, दूसरी बार जी भैया, अधिकारी का आना, तो आप देखिए कि भगवान की कृपा किसे कहते हैं। आपके कार्य इसी हो रहे हैं ना, उसे ही भगवान की कृपा कर रहे हैं। प्रभु किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से, अपने दूतों को भेजकर, किसी भक्तों को भेजकर कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्थाएं हो रही। तो ये व्यवस्था का होना ही प्रभु की कृपा। बाकी लोग कितने भी हाथ पैर मार ले, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। आप प्रभु की शरण में हैं, सच्चे हृदय से उनकी भक्ति कर रहे हैं। देखिए, हाँ, संकट आता है, कहीं ना कहीं पिछला कोई प्रारब्ध भोगना है, कोई बात नहीं, हर एक को जी भोगना है अपना प्रारब्ध। अगर प्रभु की शरण में होंगे ना, तो वे आपको बल दे रहे हैं। तो उस बल के जी प्रताप से ही इस सिचुएशन से, अब हर सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। ये उनकी लीला है। हर कदम पर आप देखिए, कोई भी स्थिति हो, सुख हो या दुख हो, प्रभु को भूले जी नहीं आप। नहीं तो क्या होता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न जी कोई। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। तो हर जी स्थिति में आप प्रभु को याद कर रहे हैं, हर स्थिति में। मतलब कुछ भी हो, मदद सीधा उनकी तरफ देख रहे हैं। तो बिल्कुल भैया। वे भला आपको किसी और के सामने हाथ क्यों फैलाने देंगे। तो बहुत बड़ी कृपा है बहन। थैंक यू, आप रुके नहीं। और भी कोई अनुभव तो प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। जी भैया बिल्कुल, मतलब सच में भैया, मैं सबसे, मेरा मतलब अंदर से मैं इतनी उतावली थी, मेरा यही मन करे मैं खूब चिल्ला चिल्ला के सबसे अपने प्रभु का मैं बखान करूं। मैं उस समय इतनी एक्साइटेड थी भैया, जब मेरे पापा की जर्नी या मेरी बच्ची की जर्नी जब चल रही थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं किससे चिल्ला चिल्ला के कितना बखान मैं करूं अपने भगवान का, कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। फिर भैया रक्षाबंधन आता है, 2023 में रक्षाबंधन आता है, तो मेरे अंदर एक ही धुन थी कि मुझे अपने भैया को राखी बांधनी है। मैं संडीला में थी, मेरे भाई एक दिल्ली में, 2 घर पे थे, मुझे अपने बड़े भाई को राखी बांधनी है। तो मेरे हस्बैंड नाइट शिफ्ट में थे, तो उनकी शिफ्ट छूटती थी भैया 8 बजे, और उस साल भैया भद्रा लगी थी, 6:30 बजे तक ही रक्षाबंधन था 2023 में। तो मैंने बोला इनसे कि कुछ भी करो, मुझे 6:30 के पहले मंदिर जाना है और भैया को राखी बांधनी है, चाहे जो हो जाए, भैया प्लीज मुझे बुला लो। मैं करुण हृदय से भैया उनको पुकारी, और सच में भैया इन्होंने, कोई इनका मतलब आया स्टाफ का, तो उससे बोले कि मुझे आधे घंटे का समय दे दो, मैं आधे घंटे बाद फिर वापस कंपनी आ जाऊंगा, बट मुझे आधे घंटे का समय दे दो। वो बंदा तुरंत तैयार हो गया, ठीक है भैया आप जाओ। मेरे हस्बैंड फोन किए कि तुम रेडी रहना, मैं आ रही हूँ। मैं बोली ठीक है आ जाइए। फिर भैया ये आए, मैं गई मंदिर, तो एक मंदिर था, तो उसमें राम दरबार था भैया। तो राम दरबार था, तो उसमें लॉक लगा था, जैसे राम दरबार में संकट मोचन बैठे थे नीचे और राम दरबार पूरा लगा था, तो उसमें लॉक लगा था। सुबह सुबह का टाइम था, अब मैं बड़ी इमोशनल हुई, तो बोली परेशान क्यों, पीछे बालाजी का मंदिर है, चलो वहां चलते हैं। तो जब हम लोग बालाजी के मंदिर गए, तो वो तो मंदिर खुला था।
फिर इतनी खुश हुई कि फिर भैया आंख से आंसू टपकने लगे मेरे। फिर मैं गई अंदर प्रसाद चढ़ाई, फिर उनको राखी, मंदिर पुजारी बैठे थे, मेरी राखी लेकर के उन्होंने उनके हाथ में बांधा। और फिर मैं बहुत खुश हो गई भैया कि साक्षात अब आज से मेरे भाई तो थे ही, अब आज से एकदम साक्षात मेरे भाई बन गए हैं ये। फिर भैया उस दिन राखी बांध करके उनको अपना भाई तो बना ही लिया, वो तो भाई तो सबके हैं भैया, लेकिन उस दिन हमने अपना परमानेंटली भाई बना लिया। फिर भैया उसके बाद से मेरे हस्बैंड की जॉब छूट जाती है अक्टूबर में। अक्टूबर में मेरे हस्बैंड की जॉब छूट जाती है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अब भैया मैं बहुत परेशान, कई जगह इन्होंने इंटरव्यू दिए, हाथ पैर मारा, कहीं कुछ लगे ना। फिर मैंने, प्रभु तो थे ही मेरे साथ, लेकिन फिर मैंने एक पैर पे हनुमान चालीसा का पाठ करना संकल्प लिया कि मैं 21 दिन तक एक पैर पे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। भैया कैसे नहीं सुनेंगे ये। भैया अभी 11 दिन भी नहीं हुआ था कि एक कंपनी से फोन आता है, ये बाथरूम जा रहे थे, मैं चिल्लाई कस के कि कोई इमरजेंसी कॉल है, मुझे नहीं पता किसका कॉल है, बट मैंने आवाज दी कि कोई इमरजेंसी कॉल है, प्लीज उठा के देख लो। उठाते हैं तो इनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। भैया इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ये फाइनली इनका सिलेक्शन हो जाता है। और 21 दिन भी नहीं हुआ था भैया, फिर मैंने 21 दिन का पूरा किया भैया, लेकिन उसमें भी संतुष्टि नहीं थी हमको भैया, क्योंकि वो जॉब थोड़ा हार्ड था, हार्ड वर्क था, लेकिन फिर भी हमारे लिए वही था उस समय जहाँ कुछ नहीं था, हार्ड वर्क ही इनको करना था। लेकिन फिर भी मन में चल रहा था भैया कहीं ना कहीं कि प्रभु कुछ सही रास्ता दे दो, कुछ अस्थाई डिसीज मतलब दे दो जहाँ अस्थाई रह के आदमी कर सके। तो उसके बाद से भैया फिर मतलब चलता रहा ऐसे ही काम, 1 साल खींच खाच के चला। फिर अचानक से एक साल नहीं, मुश्किल से 5-6 महीने किया इन्होंने, तब तक एक लोग मिल गए इनको। तो उनसे बात हुई तो बोले अरे भैया ये काम छोड़ो, चलो हम आपको ट्रांसपोर्ट लाइन में दिलवाते हैं काम, एक कंपनी में बहुत हार्ड वर्क है, आप चलो। भैया उसमें गए, उसमें भी वैसे ही मतलब चलता रहा, कभी ऐसे वैसे मतलब सैलरी आती रही ठीक ठाक, बस काम चलने लगा, उसमें भी संतुष्टि नहीं थी भैया, बस काम चल रहा था, मतलब भूखे नहीं मरना था, काम चल रहा था अपना। फिर भैया अचानक से अभी ये पिछले साल फरवरी का महीना था, हाँ फरवरी का महीना था। फिर एक गुरुजी मिले, बालाजी की ही कृपा थी, गुरुजी मिले तो उनसे हमने इनकी कुंडली दिखाई कि गुरुजी जरा कुंडली देख लीजिए इनकी क्या है, हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, कहीं अस्थाई जॉब इनका नहीं हो रहा है। तो देखे तो कह रही इनकी कुंडली में तो राजयोग था, बट एक होता है ना कि गाइडेंस न मिलने की वजह से ये भटक गए हैं। और लेकिन बेटा परेशान न हो, तुम्हारे ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और तुम बहुत आगे जाओगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट के लिए तुमको महाकाल जाना होगा, वहां जाके तुम्हें पूजा करवाना होगा, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर काल सर्प दोष का बहुत भयंकर योग और भी मतलब लास्ट स्टेज पे चल रहा है। अब भैया मैं बहुत परेशान हो गई, रोने लगी कि भगवान कैसे व्यवस्था होगी, कैसे होगी। फिर उन्हीं प्रभु को अपने स्मरण किया, बालाजी की हनुमान चालीसा। और भैया बजरंग बाण में जल्दी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अपने भगवान को सौगंध नहीं देना चाहती प्रभु का, लेकिन जब कोई रास्ता हमको नहीं दिखता है तब उनको पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी अंदर लगता है जैसे कहीं मैं अपराध बोध कर रही हूँ, उस पाठ को पढ़ करके अपराध बोध मुझे महसूस होता है। लेकिन फिर भैया मैं पढ़ी, तब तक भैया एक भैया है हमारे, उन्होंने फोन पे उनसे हमारी बात हुई, भैया तुरंत उन्होंने महाकाल का टिकट करवा दिया, हम लोगों का पूरा अरेंजमेंट कर दिया। मतलब भैया 2 दिन के अंदर में महाकाल जाने की तैयारी, हमने सोचा भी, मैं महाकाल पहुंच गई, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं महाकाल आ गई हूँ उज्जैन। फिर भैया मैं वहां पहुंची और वहां रहने की, खाने की, हर चीज की व्यवस्था उन्होंने भैया ने ही किया, सब कुछ हम लोगों का। फिर वहां पे भैया हमने अपना काल सर्प दोष का पूजा करवाया, और भी पितृदोष का पूजा था, सब पूजा वूजा करवा के हम लोग फिर वापसी का टिकट भी भैया ने करवा दिया था। फिर हम लोग वापस आए भैया, आने के बाद उसके मतलब ये सारी चीजें तो मतलब चलो पूजा पाठ हो गया भैया। फिर रात में इतनी भयंकर आंधी आई, इतनी भयंकर आंधी आई भैया, फरवरी का महीना था, ये सो रहे थे, नींद में थे, और जैसे ही अचानक से उठ के गए कि मतलब कोई बुला रहा है हमको, गए और गेट जैसे खुला, हवा के झोंके के साथ वो गेट आया भैया, इनके कंधे पर लगा, इतना तेज लगा कि मतलब ये पीछे तुरंत गिर गए जा करके। फिर उठने की शक्ति नहीं, और भैया वही था ग्रह था, पूजा का जो दोष बताया थे गुरुजी ने वही था। तो फिर मतलब जब उठे सब लोग, देखा जाके तो कह के हमको लगा जैसे किसी ने आवाज दिया है, लेकिन फिर भी बालाजी ने वहां पे उनको बचाया भैया, नहीं इतना भारी गेट धक्का दे के गिराना, फिर
बिल्कुल ठीक ठाक, बस थोड़ा यहाँ काला हो गया था भैया, बाकी सब कुछ हाथ पैर सलामत रहा सलाम। भैया। ये हो गया भैया। आया मार्च का महीना भैया, इसी साल 2025 मार्च का महीना। फिर अचानक से भैया ऐसे इम्पोर्टली बहुत, भैया अब मैं आपसे बता नहीं सकती वो चीजें, बहुत मतलब बहुत जरूरी पड़ गया था वो जो चीज था, बहुत मतलब इतना कि मैं सोते जागते मैं डिप्रेशन में चली गई भैया उस चीज को ओके। लेकर के। मेरी तबीयत खुद खराब होने लगी, लेकिन प्रभु से रोती रही और वही फिर पाठ अपना करती रही। फिर बजरंग बाण ही हमने स्टार्ट किया, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। अंदर अपराध बोध जरूर हो रहा था, बट रास्ता नहीं था मेरे पास। भैया 16 मई को हमको जरूरत थी, कैसे उन्होंने किया, कहाँ से उन्होंने किया उस चीज को, मैं बता नहीं सकती आपको। क्या? मतलब इतना कि मैं उस दिन इतना रोई उनके मंदिर में, अपने पूजा के जो स्थान है, मैं सर पटक पटक के खूब रोई। फिर उस चीज जो मेरा काम अधूरा था उसको पूरा करना था, उन्होंने किया। मैं वहां गई, वो काम पूरा करके फिर मंदिर गई बालाजी के, वहां जो मस्जिद को मैंने राखी बांधा था, जी जी वहां पे गई, उनके चरण में सर पकड़ के रोई, बहुत धन्यवाद उनको किया। और तबीयत मेरी खराब हो गई थी भैया, मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, जी। तबीयत खराब चालू हो गया था मेरा। फिर जब वो सब हो गया भैया, आई, फिर मैं बिस्तर पकड़ ली, हम्म, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। हम्म, अब वो कई डॉक्टर के यहाँ जाए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो तो उसमें कुछ निकले ही ना, गैस ही निकले, गैस पेट में बन रही है। फिर भैया 23 मई को मेरे हस्बैंड हमको लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, बड़ा हॉस्पिटल था लखनऊ में, दिखाए। तो वहां पर जब डॉक्टर ने हमको देखा तो बोला, सारी चीजें उसने पूछा, मैं बताती गई, तो बोला कि आप तो डिप्रेशन में जा रही हैं, डिप्रेशन का लक्षण है, चलिए अभी आपका एंडोस्कोपी करके देखते हैं। जी। जब उसने एंडोस्कोपी किया भैया, तो उसमें आंत में घाव भरे थे, मवाद हो गया था ओह, और अल्सर पॉजिटिव आया। अब तो बहुत टेंशनाइज हो गई, हमने कहा भैया ये क्या हो रहा है मुझको, क्यों ऐसा दिन दिखा रहे हो, अब मेरे बच्चों का कौन होगा, कौन करेगा इन सब की केयरिंग। फिर दवा ववा लेकर के भैया, जांच वगैरह हुआ, सब दवा लेकर मैं रूम पे आई। घर पे दोनों बेटियां मेरी अकेली थी। फिर मेरी दीदी का फोन आता है, वो बोलती है ऐसा करो, परेशान मत हो, तुम आ जाओ मेरे पास, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो रही थी भैया, वही 20 मई के बाद से स्कूल बंद होने थे, स्टार्ट हो रही थी। तो हमने कहा कि कितनी बड़ी लीला है प्रभु की भैया, देख लीजिए कि अगर यही 1 महीने पहले मेरी तबीयत खराब होती तो शायद मेरे बच्चों का स्कूल छूट जाता, छूट गया। कौन करता मेरे बच्चों का। तो मेरे प्रभु की लीला, क्योंकि पेट में दर्द तो भैया मेरे 1 साल से रहता था, जी। बट मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। तो फिर मैं दीदी के यहाँ चली गई, वहां पर मेरी अच्छी केयरिंग हुई, डिप्रेशन की भी दवा और पेट में जो घाव हो गए थे उसकी भी दवा सब चल रही। मैं बिस्तर भैया बहुत एकदम बिस्तर से मैं उठ नहीं पाती थी, ऐसा कंडीशन था मेरा भैया। फिर प्रभु की लीला से मतलब धीरे धीरे दवा से वो सब चलता रहा। चलता रहा। फिर भैया अचानक से मेरे हस्बैंड के जो मैनेजर साहब थे, जो संडीला में जॉब करते, उनका फोन आता है, कहते हैं बेटा ऐसा करो तुम नोएडा चले जाओ। तो बोले ठीक है सर, चले जाएंगे। तो कानपुर कानपुर के लिए बोला उन्होंने, क्योंकि इंटरव्यू कानपुर में होना था। तो भैया जब वो कानपुर गए तो वहाँ इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू फाइनल रहा इनका, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और वहां से आए भैया, फिर हाँ, तो फिर बैग लेके दूसरे दिन इनको नोएडा जाना था भैया। ये घर से बैग वगैरह ले करके अपना निकले नोएडा के लिए। भैया कह रहे थे कि 2 किलोमीटर ये निकले होंगे कि ऑटो इतना तेज स्पीड में हो करके जा करके डिवाइडर से टकराई और ऑटो पलट गई भैया। जब ऑटो पलट गई भैया, उसमें से छिटक के जाके डिवाइडर से होते हुए खाई में गिर गए हैं, नीचे चले गए हैं। और भैया उस दिन मुझे बहुत फीवर था, मैंने इनके पास कॉल किया, ये कॉल नहीं पिक किए, मेरा मन बहुत बेचैन था। फिर मैं प्रभु से अपने बात कर रही कि बालाजी क्या बात है, इनको नोएडा जाना था, फोन नहीं लग रहा है, क्या वो लीलाएं कर रहे हो। फिर ये फोन करते हैं मेरे पास, बोले कि आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं नहीं जा रहा नोएडा। हमने कहा क्यों, तो बोले यार टिकट कंफर्म नहीं था इसलिए नहीं जा रहा। इन्होंने ये नहीं बताया कि ऑटो पलट गई थी, बोले कि टिकट कंफर्म नहीं था इसलिए नहीं जा रहा। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर हम लोग काफी देर तक भैया बात करते रहे, हम इनको समझाते रहे, लेकिन एक बार भी इन्होंने हमसे नहीं बताया, क्योंकि मुझे बहुत तेज फीवर था, तबीयत नहीं सही थी हमारी कि ये परेशान हो जाएगी। फिर भैया रात बीती, फिर सुबह फिर हम फिर कॉल किए, मन नहीं लगा। हमने कहा हम लोग इतने दिनों से साथ में हैं और मुझे पता है हर एक बात, भाई आप जो भी बताते हो मैं समझ जाती हूँ, कुछ तो रीजन है जो आप हमसे छुपा रहे हो। तब इन्होंने बताया कि हाँ कल मेरी ऑटो पलट गई थी, ऐसे ऐसे
केस था, इसलिए मैं तुमसे नहीं बताया। हम्म। भैया मैं उस बता नहीं सकती हूँ कि मेरे ऊपर क्या बीती। मैं चिल्ला के तुरंत रोने लगी, तुरंत वीडियो कॉल पे आई कि मुझे दिखाओ कैसे चोट लगी, कहाँ हो, कैसे भगवान ने आपको बचाया। क्योंकि भैया मेन हाईवे पर ऑटो पलटना, छिटक गिरना, कोई भी गाड़ी आ रही है, भी कुछ भी हो सकता है वहां पर। मैं बता नहीं सकती भैया। फिर मैं जब वीडियो कॉल पे आई भैया, प्रभु साक्षात इनको कैच कर लिए थे, इनको कहीं खरोच तक नहीं आने दिया। हिम्मत रखें। धन्य मेरे बालाजी भैया, धन्य मेरे प्रभु। फिर भैया उसके दूसरे दिन ये फिर नोएडा के लिए गए, और नोएडा गए, वहां सब कुछ भगवान ने अच्छा से वहां इनको सेटल कर दिया है। और ये आज मैनेजर के मतलब मैनेजर से सहायक मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका काम चल रहा है भैया। और हम अपने बच्चों को लेकर लखनऊ में है इस समय। अब प्रभु की लीला, आगे जो इनकी इच्छा होगी, अगर काम उनका अच्छा वहां सेट हो जाएंगे तो हो सकता है हम लोगों को भी भेज दें वहां पर, नहीं तो बिल्कुल। जैसी उनकी लीला, जैसी उनकी इच्छा। भैया मैं उनका कितना बखान करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आता। जितना भी बखान करूंगी ना भैया, समय बहुत कम पड़ कम जाएगा पड़ मेरे लिए। हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी महिमा का किस तरह गुणगान करें। और आप वही चिंता ना कर करिए, सकता हूँ देखिए भैया। उन्होंने यहाँ तक लाया है तो आगे भी वही लेकर जाएंगे, और आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए जो उचित होगा वे अवश्य करेंगे। तो आप चिंता, जी भैया। जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी है। चलिए कोई बात नहीं, एक जॉब छूटी, मगर देखिए आज है ना, प्रभु है ना, चिंता ना। आप इतना एक सेकंड, बिल्कुल। मैं हर बार कहता हूँ, आप एक सेकंड के लिए सोच कर देखिए कि अगर आप हनुमान जी की शरण में ना होते तो क्या हालात होते। एक सेकंड के लिए सोच, एक अलग से एक भय आ जाएगा, नहीं मैं अपने अपने आप को प्रभु के बिना नहीं सोच सकती, ऐसा लगेगा, नहीं कभी बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं भैया, आप कभी चिंता ना नहीं। करें, आप प्रभु की शरण में हैं, संभालने वाले वे हैं। आप बस ऐसे ही आपकी भक्ति बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा बहन, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही अद्भुत अनुभव, लाइफ लेसन भी मिले, इमोशनल कर देने वाले अनुभव। इनफैक्ट आपके अनुभव को सुनकर हमारा विश्वास प्रभु के प्रति और बढ़ गया, धन्यवाद उसके लिए। जी भैया, धन्यवाद। जैसे आज आपके अनुभव है, वैसे आपने भी हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो जी वैसे आप भैया। हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी भैया, भैया मैं आपके वीडियो में वही 2022 से ही देख रही हूँ। जब मैं बालाजी से जुड़ी, ओके। तभी अचानक से आपका वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे आया, और मैं तभी से आपको सब्सक्राइब करके आपका वीडियो देखने लगी। उसमें भैया मैंने दो एक वीडियो शुरुआत में ही देखा था। एक बहन जी थी, उनकी बिटिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हम्म। और उस बच्ची का मतलब अंदर का, उसको पेट में किडनी वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम है। उसको। तो शायद वो रिपोर्ट के लिए वो रो रही थी कि शायद रिपोर्ट निगेटिव आ जाए, पॉजिटिव ना आए, कैंसर के शायद था, शायद जी। शायद। हम्म। तो रिपोर्ट निगेटिव आ जाए भगवान, लेकिन डॉक्टर ने 100% बोल दिया था कि इसको कैंसर है। ओके। लेकिन उसमें रिपोर्ट भैया, जो रात भर रोती रही, भगवान का मतलब चालीसा पाठ करती रही, और दूसरे दिन सचमुच में वो रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। जी। तो इससे भैया मुझे बहुत बड़ी मतलब प्रेरणा मिली थी कि जब उस बहन की रिपोर्ट, बिटिया की रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है, तो मेरे पापा की किडनी की रिपोर्ट क्यों नहीं निगेटिव आ सकती है। सही बात। क्योंकि मुझे पापा, उस समय में पापा को लेके बहुत सीरियस थी। हम्म। तभी आज भी मेरे पापा एक किडनी पे चल रहे हैं। सही। जी भैया। और एक बहन जी थी कि कोरोना काल में एक बहन थी, तो उनको पैसों की बहुत दिक्कत थी। जी। तो संकट मोचन ने उनके लिए भी कुछ पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, कहाँ से कैसे व्यवस्था किया था वो नहीं समझ पाई। वो सीन मेरे साथ भी हुआ भैया। इन सब चीजों से बहुत प्रेरणा मिलती है भैया। और मैं बराबर आपका वीडियो देखती रहती हूँ, और देख के मैं भावुक भी हो जाती हूँ, खुद अपना सोचने लगती हूँ कि भैया आप कितने दयालु और कितने चमत्कारी हो, कब कैसा चमत्कार कर दो, कहाँ लीला दिखा दो, कुछ पता नहीं है भैया। भैया हर कदम कदम पे मैं उनको महसूस करती हूँ, हर जगह मैं उनको देखती हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो लगता है साक्षात खड़े होके हमको चिढ़ा रहे हैं, हमको हंस के दिखा रहे हैं अपने, मतलब नटखट कुछ नौटीपना उनका हमको दिखता है भैया। ऐसा महसूस होता है हमको। तो इसलिए, और आप भगवान से ही प्रार्थना है, बालाजी से, कि आपका ये चैनल हमेशा ऐसे आगे बढ़ता जाए भैया।
ताकि फिर हमको फिर अपना अनुभव देने का फिर सौभाग्य मिले इस पे। मैं फिर दोबारा आना चाहूंगी अपने प्रभु का बखान करने के लिए भैया। धन्यवाद बहन, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, कराने वाले प्रभु हैं। और जी बिल्कुल। हम जिन भक्तों के अनुभव सुनते हैं ना, जी ये भैया। मात्र अनुभव नहीं, ये प्रभु की कथा है। मैं कथा कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु की जीवन में चैलेंजेस आते हैं, मगर प्रभु लीला ऐसी करते हैं कि कैसे भक्त को मतलब बड़े बड़े असंभव कार्य संभव, मतलब जी कई बार सोचते हैं, कई बार होता है कई बार कि भाई हमें हमारे प्रॉब्लम्स बड़े लगते हैं, मगर कई बार भक्तों के अनुभव सुनते हैं ना, तो लगता है नहीं, हमारे प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है। और प्रभु कुछ नहीं कितने है कुछ। कितने दयालु हैं कि इतनी बड़ी बड़ी समस्या से भी प्रभु हाथ पकड़कर भक्तों को बाहर निकाल रहे हैं, अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं। जैसे आपको, जैसे हर बिल्कुल कदम पर वही लगता है कि नहीं, वे मेरे साथ हैं। आपने उन्हें भैया माना है, बिल्कुल। आपने उन्हें भैया माना है। और सभी बहनों जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का पवित्र दिन आने वाला है। आप प्लीज जी वीर बजरंगी हनुमान जी को राखी बांधिएगा, उन्हें अपना भाई मानिए। समाज में जो जी। भी है किसी की मत सुनिए, वे हर एक बहन के भाई हैं और सगे भाई से भाई भी बढ़कर वे अपना बड़े कर्तव्य अच्छे। निभाएंगे। वे कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। प्लीज इस बार, अगर हाँ, कई महिला भक्तों ने बांधी है, और जिन्होंने नहीं बांधी, मन में संकोच है, कोई नहीं, ज्यादा ना सोचे। अगर मंदिर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो घर पे बांधिए। मंदिर जा रहे हैं तो कोई पुजारी जी उनके हाथ में दे दीजिएगा, वे अर्पित कर देंगे। मगर इस जी बार पवित्र रक्षाबंधन के दिन पर बजरंगबली महाराज को अवश्य राखी बांधिएगा। आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे कष्टभंजन हनुमान जी के जी वहां पे भी जी। लोग कुरियर करते हैं। मुझे अच्छा बाकी जगह मालूम नहीं है। वहां पे मारा दादा ने मारी राखड़ी, गुजराती में कहते हैं मेरे दादा, मेरे अच्छा प्रभु को मेरी राखी, मतलब वो एक, अच्छा। हाँ। और आप देखेंगे ना कि रक्षाबंधन के दिन मतलब इतना बड़ा, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, इतनी राखी, हजारों राखियां बहनें भेजती हैं भारत भर से। भारत के बाहर हमारी जो सनातनी बहनें हैं, वो कष्टभंजन हनुमान जी को राखियां भेजती हैं। तो बहुत इच्छा है भैया yes, कष्टभंजन हनुमान जी का दर्शन करने का। कब बुलाएंगे प्रभु हमको? अवश्य बुलाएंगे। आप प्रभु से ही प्रार्थना करें, सही समय पर ऐसे व्यवस्था हो जाएगी, आप दर्शन करके भी आएंगे ना, आप अरे मैं तो अब तक सोच रही थी और मेरे दर्शन भी हो गए, आप खुद कहोगे। जी वे भैया अवश्य जी बुलाएंगे। भैया जी भैया धन्यवाद जी बहन। भैया। जी कल मेरी बेटी का जन्मदिन था, जी तो जी यहाँ पर लखनऊ में हनुमंत धाम है। जी 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 हनुमंत धाम जी भैया, तो कल हम लोग गए थे वहीं पे। तो कल मतलब वही बच्ची का जब मेरे ऑपरेशन होना था गले का, जी तब गई थी एक बार, उसके जी बाद से कल गई थी। तो वही रोते हुए फिर आंख में वही भाव, वही आंसू आ गए। तो बहुत अच्छा लगा वहां दर्शन करके। काफी देर तक हम लोग वहां बैठे रहे, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह बैठ के किया। बहुत अच्छा लगा भैया देख करके। और प्रभु से यही इच्छा है कि प्रभु जब भी बुलाओ तो हंसते खेलते मुस्कुराते अपने दरबार में बुलाओ, कि आपका जय जयकार हम लोग करते रहे हमेशा। और आप तो हर पल हमारे साथ हो प्रभु। बिल्कुल। अगली बार जाना हो तो हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा, हनुमान धाम। और जी लखनऊ में भैया। सुप्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर भी है, जो पूज्य नीम करोली जी बाबा जी जी द्वारा जी 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 जी। बहुत हनुमान सुंदर। सेतु और हनुमंत धाम भैया, तो बस थोड़ा सा डिस्टेंस है। ओहो, क्या बात। बस थोड़ा सा। अगली जी बार भैया। जाना हुआ तो प्रभु को हमारा राम राम जय श्री राम अवश्य कहिएगा। सभी भक्तों की बिल्कुल तरफ भैया। से कृपा बनी रहे। जी जी धन्यवाद बहन, जी ऐसे ही भैया। प्यार और सपोर्ट जी करते रहें, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे जी। प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप हो तो किस चीज की हमें डर है भैया? सारे सुख उनकी शरण में है, जब आप साथ हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं। बस नहीं है भैया। यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे बहन। और बहुत सुंदर शब्दों भैया। में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और सेशन जी को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही होगा। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जी जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए जी सियावर भैया। रामचंद्र की, जय पवन सुत हनुमान की जय 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 जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री धन्यवाद राम, भैया। जय हनुमान, जय श्री राम भैया, जय हनुमान। धन्यवाद भैया। जय जय सिया बालाजी राम। महाराज, जय श्री राम। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम की जय। जय।